हेलो गाइस, गुड इवनिंग। निधि हियर। एक और सीरीज़ है जो मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ। जैसे इंग्लिश है तो प्री के अंदर आरबीआई में इंग्लिश चाहिए, बट जो मेंस है वहाँ पे आपको इंग्लिश मस्ट है। जब आप ईएसआई कर रहे हैं, आप एफएम कर रहे हैं या इंग्लिश सेक्शन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एरर से बचना है। उसके लिए आपको ग्रामर की डीप नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये पीडीएफ वगैरह मेरे पास है और इसके अंदर से जैसे मैंने पढ़ा है, तो मेरा एक रिवाइज़ है जो मैं करने वाली हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी चलेगा। तो इसके अंदर लगभग 416 पेज है जो मैं लगभग 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो अगर इससे आपको भी हेल्प करती है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले इसके अंदर ये वर्ब के बेसिक्स हैं जो हम आज देखने वाले हैं। इसके अंदर ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट को SUB या S लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को O वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, adjective, adverb, preposition, helping verb, main verb, first, second, third form of verb, auxiliary verb, uncountable noun, singular countable noun और plural countable noun, और ऐसे ही। देन स्टार्ट जो है बेसिक, वो बहुत नॉर्मल है। वर्ब क्या है? वर्ब डूइंग वर्ड्स को भी कहा जाता है, सेम है। तो वर्ब 2 तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मेन वर्ब वो होती है जो एक्शन वर्ब्स होती है, ठीक है। और ऊपर मोटा मोटी ही बात लेंगे हम, बैठ के पूरा निचोड़ नहीं निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में हम नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज़ें आ जाती है, एक तो मॉडल्स आ जाते हैं और एक प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है। मॉडल्स के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कैन, कुड, में, ETC, नीड और डेयर भी मॉडल्स में आते हैं, यूज टू भी आता है। बट जिनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, नीड और डेयर है मॉडल मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। नीड और डेयर मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, इस चीज़ को आप देखिएगा। एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर बी, डू, हैव 3 चीज़ें आती है और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती है। जब हमारे पास मेन वर्ब नहीं होती है किसी सेंटेंस में, तो यही मेन वर्ब की तरह काम करती है। जैसे राम इज़ गुड बॉय, तो यहाँ पे हमारे पास इज़ है, वो मेन वर्ब है जो बी की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सेम है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, और टू आदि का प्रयोग होता है। यह हेल्पिंग वर्ब होती है। O2 क्या होती है? O2 शुड की तरह ही होती है लेकिन मॉरल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ होती है। ये थोड़ा कम यूज़ होने वाला वर्ड है, तो मे बी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये O2 शुड की तरह यूज़ होता है मॉरल ड्यूटीज़ के लिए। जैसे वी शुड फॉलो द प्रीएम्बल्स, तो वहाँ पे O2 भी हम यूज़ कर सकते हैं। शी कैन रन फास्ट, शी शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तुम्हें वो तेज़ दौड़ सकती है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर यूज टू, नीड, डेयर मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब होती है। बट इसके अंदर एक चीज़, जैसे ऐसे मॉडल्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है, एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है। यूज टू एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है वर्ब के साथ, और ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव है जो जरंड की स्टेट बता रहा है। मैं आई एम यूज टू स्लीपिंग एट नाइट। आई नीड यू, यहाँ पे नीड मेन वर्ब है। जैसे इज़ थी, ही इज़ अ गुड बॉय में इज़ मेन वर्ब थी, वैसे यू नीड नॉट कम टुमारो। नॉट और जो एक चीज़ वो मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। शी डजंट डेयर टू कम होम लेट,
So dare is main verb here, need is main verb here. I dare not enter his room without permission. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है डेयर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे नीड के बाद अगर नॉट आ रहा है, डेयर के बाद अगर नॉट आ रहा है, तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे नीड नॉट के बाद टू नहीं है, यहाँ पे डजंट के बाद जो डेयर है उसके बाद टू है, यहाँ पे डेयर नॉट के बाद टू नहीं है। ओके, देन इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब की तरह नहीं, हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन ही नहीं है। रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आईएनजी फॉर्म SCIS, बहुत बकवास रूल है ये सारे। मॉडल्स का हम मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मॉडल के साथ आया जो वर्ब आती है उसको ING या SCIS नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म की तरह ही यूज़ होता है। और तथा यूज़ के बाद इन्फिनेटिव टू वर्ब के साथ O2 और यूज़ टू यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये 3 रूल हो गए, बहुत ही कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान रखने लायक ही है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ING SCIS नहीं आता है, और O2 और यूज़ टू साथ में यूज़ होता है। कैन कुड क्या है, कैन कुड के रूल्स देख लेते हैं। पावर, शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी का व्यक्त करते हैं। ही कैन लेफ्ट द बॉक्स, ही कुड नॉट कम यस्टरडे। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए उपयोग किया जाता है। यू कैन गो नाउ। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, या तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जहाँ एवरीवन आ रहा है। कुड रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। पुराने दिनों को याद कीजिए जहाँ हम कुड को पास्ट एबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया करते थे। वहाँ पे जैसे देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, शायद हो सकता है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ का। पास्ट के लिए कैन का पास्ट तो होता ही है। कैन का प्रयोग हम फॉर्मल वे में कर सकते हैं। फॉर्मल ही होगा ना। आई कैन आई टेक योर स्कूटर, कुड यू टॉक टू मिस्टर शुक्ला। यहाँ पे ये दोस्ताना नहीं है, ये फॉर्मल वे है। अभी इनफॉर्मल फॉर्मल में मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एबल टू का मतलब कैन कुड के सिमिलर होता है, वो सुपर फ्यूज़न बना देता है। सुपर फ्यूज़न का अर्थ होता है मोर देन व्हाट वी नीड। सो यू कैन नॉट कम टुमारो, ये सही है। वी विल नॉट एबल टू कम टुमारो, कैन नॉट लगा सकते हैं या विल बी के साथ एबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह रहा है, जो एबल टू का प्रयोग है कैन नॉट के साथ नहीं होगा। ऊपर डेयर और नीड के साथ जब अगर नॉट है आगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ये इतनी चीज़ है जो हमें एकदम न्यू मिली है, या मेरे हिसाब से तो न्यू है, और O2 का यूज़ हो गया। देन मे, माइट और मस्ट। मे अनिश्चितता का भाव, वट एवर इट इज़। मे रेन टुनाइट। मे का प्रयोग इच्छा शक्ति के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए होता है। मे यू लिव लॉन्ग, सुना होगा काफ़ी। उसके बाद यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट या इन ऑर्डर टू से प्रारंभ होगी। पर्पस या उद्देश्य का होता है। सबऑर्डिनेट का प्रयोग होता है, ये क्या बोल रहा है देखते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। सो जो प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, उन दोनों को सो दैट, इन ऑर्डर दैट में जब हम मिक्स करते हैं तो जो सबऑर्डिनेट है वहाँ पे मे का यूज़ होता है। इसका कहने का मतलब ये है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए भाव में होता है। मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग
his intelligence. I do not have much hope. मुझे ये सीन का कन्फ्यूज़न है, सी के साथ ING शायद ही आता है, बट एज ए वर्ब ये जरंड है शायद। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, जो में से भी ज़्यादा हो। लाइक he says that 5-star hotels and travels by flight, he must be rich. He stays at 5-star hotel and travels, he must be rich, right? So next we have मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के वाले प्रश्नवाचक में मे आई कम इन सर बहुत यूज़ होने वाली लाइन है वो, मे आई कम इन सर, जब हमें इज़्ज़त देनी होती है सामने वाले को। मे एंड माइट के साथ पॉसिबिलिटी लाइकली का प्रयोग ना करें। मे और माइट के साथ लाइकली का प्रयोग नहीं करना है। वी मे पॉसिबल कम टुमारो, सुपर फ्यूजन बन गया पॉसिबली एंड मे, या तो ऐसे होगा वी मे कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, पॉसिबली लाइकली सेम एज मे, so we can't use it with in a same sentence, both of them in a same sentence, because they will make a superfusion. After that we have shall and will. shall का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट IV फ्यूचर को व्यक्त करता है। ये मॉडर्न इंग्लिश का तो नहीं है, बट लेते हैं ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। आई शैल गो कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, तो ये कम लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है नॉर्मली, आई और वी के साथ फ्यूचर के लिए शैल का करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में IV के साथ विल का ही प्रयोग स्वीकार्य है। इंट्रोगेटिव के अंदर विल आई गो नहीं होता। एक चीज़ बताती हूँ, जैसे शैल है तो शैल का प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ। तो जो ऊ फॉर्मेशन होता है जब हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे शैल का प्रयोग ज़्यादा हेल्पफुल होता है, शैल ही यूज़ होता है। शैल आई ओपन द डोर, शैल आई गो, शैल आई कम, शैल आई सिट हियर, या जो भी है वो शैल से बनता है। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वाक्यों में विल का प्रयोग IV के साथ होता है। कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, आदेश दिया जा रहा है यू शैल लीव द रूम एट वंस। प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड, तुम्हें अवॉर्ड किया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम वॉट मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जो भी हो। थ्रेट, धमकी, ट्रांसपेरेंस शैल बी प्रोसीक्यूटेड, आई विल पनिश यू। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन के साथ होता है। आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। ये तो अलग चीज़ हो गई। आई विल हैव टू, मुझे करना होगा ये काम ख़त्म। विल हैव टू का क्या होता है, विल हैव टू का देखो ऐसा है कि विल हैव टू के साथ जब हम लगा रहे हैं तो फ्यूचर में जो हमें काम करना पड़ेगा या हमारी मजबूरी है, कंपल्शन, हाँ वैसे ही यूज़ कर सकते हैं वैसे, तो फ्यूचर की जो कंपल्शंस है उसके लिए विल हैव टू का यूज़ होता है, ठीक है चलेगा। सेकंड रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट कितना लंबा था, वो शैल विल का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट जो सेकंड है लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस टैग्स शैल का प्रयोग करते हैं। लेट अस डांस टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, शैल वी।
तो इम्पल्शन के लिए शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। विल भी नहीं होगा, लेट्स से होता है वो, शैल भी। ये क्या होता है? अगर पता है तो बेटर है, अगर नहीं पता है तो जब हम किसी सेंटेंस को पुशने का दिखाते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तुमने ये काम कर लिया होगा ना, तो वो हिंदी वाला ना नहीं लगता वहाँ पे। सो वहाँ पे ये ऐसे शैल वी और का यूज़ होता है। आफ्टर दैट थर्ड, शैल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन शैल का प्रयोग सजेशन में। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, हमें करनी चाहिए बात, क्या हमें बात करनी है मैनेजमेंट से, करनी होगी। शैल विल का प्रयोग ऐसे नहीं होता, कैसे नहीं होता? पार्ट्स से शुरू होने में वुड लगता है, ठीक है, वो विल नहीं लगता, ठीक है। आई होप्ड, तो होप्ड मैं होप करता था, दैट ही वुड पास द, कि वो एग्ज़ाम पास करेगा, तो ये फ्यूचर में होप कर रहा था कि वो करेगा। ये गा तो आया है, जो क्या बोलते हैं, गा तो फ्यूचर के सेंस में है, लेकिन ये पास्ट की बात है, तो इसलिए वुड आया, ठीक है। तो ये वुड ही बताता है कि वो होप्ड यहाँ पे, ठीक है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, शैल विल नहीं, वुड शुड का प्रयोग होता है। शुड का नहीं होगा, वुड का ही होगा सिर्फ, शुड तो चाहिए में आ जाएगा। दरअसल नियम तभी लागू होता है जब शैल विल का मॉडल का प्रयोग ना हुआ हो। नहीं, शुड तो शायद ही हो, मैंने तो नहीं देखा कहीं। शी सेड, उसने कहा। इज हट गया। ही वॉज कमिंग, वो आ रही है। अगर दो कोई भविष्य की बात एक के बाद दूसरा कार्य निर्भर करता है, पहले कार्य सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल फ्यूचर में होगा, तभी लेंगे। आई विल कम, यू विल मीट, आई विल मीट यू। इफ़ आई विल कम, आई विल मीट यू। ये नहीं होता। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अगर पहला कंडीशनल सेंटेंसेस है दोनों, तो पहला सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो दूसरा फ्यूचर में होगा, ठीक है। इफ़ आई कम, आई विल मीट यू। इफ़ आई गो देयर, आई विल सी द, इफ़ आई गो ताज, इफ़ आई गो आगरा, आई विल सी ताजमहल, समथिंग लाइक दैट। और अगर यहीं पे अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट सिंपल के अंदर है, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो रहेगा, किस में रहेगा? सुबह ही पढ़ा था यार। अगर ये पास्ट सिंपल में है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वुड लगेगा ना शायद, बताना क्या लगेगा। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, मतलब हैड या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। 3 ही तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट या तो प्रेजेंट में बनेगा, या प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा, या पास्ट परफेक्ट में बनेगा। 3 ही चीज़ें रहेगी, ठीक है। और सेकेंड वाला वो बताना ज़रूर। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस हाँ नहीं होता ना, वो देखो, इफ़ लगा है, एज सुन एज लगा है, इन केस लगा है, प्रोवाइडेड लगा है, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। उसके चैप्टर में भी अच्छा डीप में मिल जाएगा, वहाँ देखेंगे। वुड पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है। यूज टू की जगह वुड भी यूज़ हो सकता है। यूज टू और वुड सेम काम करते हैं। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, में बस से स्कूल जाया करती थी। वुड का प्रेफरेंस चॉइस को बताता है। रेदर का भी प्रयोग होता है। आई वुड रेदर डाई देन बेग, इट्स रियली ग्रेट सेंटेंस। मैं मरना पसंद करूँगी भीख मांगने की जगह, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट हो तो वाक्य पास्ट में ही रहेगा। विल पास्ट टेंस वुड होता है। अगर वाक्य आरंभ पास्ट से है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। आई होप
दैट आई वुड पास, हो गया ना पीछे। देन वुड, यूज टू एवं सिंपल टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, आई प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट तीनों का भूतकाल में रूटीन एक्शन के लिए तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, रूटीन एक्शन के लिए मैं ये करती थी, क्या करती थी, या जो भी है। वुड का प्रेजेंट पास्ट में परिकल्पना के लिए प्रिंसिपल क्लोज, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वर, आई के साथ वर लगता है जब हमें कोई कल्पना की चीज़ पता नहीं होती है। आई वर बर्ड होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं स्काई में उड़ती। काल्पनिक पद संबंधित सब्जेक्ट वर का प्रयोग होता है। हाँ, आई विश आई वर अ बर्ड, बता दिया। वो उसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आई विश, एज, थो, इफ, एज, इफ, वुड, दैट, सपोज, ये लिख लेने चाहिए, कुछ वर्ड है या याद कर लेने चाहिए, बेटर है। देन 6 रूल कौन सा है? वुड का प्रयोग विल के पास फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, तो ये चलेगा। ही सेड ही वुड गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो वो दैट के साथ वुड लग गया, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर है, वो वहाँ पे भी कवर अच्छे से हो जाएगा। देन वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो गया होगा। वुड का प्रयोग विश का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आई विश आई वुड बिकम डेवलप्ड, इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, सो इच्छा प्रयोग करने के लिए। ठीक है, 10वां क्या है? वुड लाइक टू का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए। आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर, आई वुड लाइक इच्छा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, देन शुड ओ टू, ये थोड़ा लंबा चलने वाला है तो अभी रहने देते हैं, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी हुई है जो आप देख सकते हो, अगर आपको करनी है तो जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और डेली टास्क रखिए कि इतनी जो दिख रही है उतनी तो दिन में करनी ही है, इतनी इतनी इसकी कर लीजिए। वैसे ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सिंपल वाली है। अराइज, अवेक, बी, बेयर, बेयर 2 है, BARE, जन्म देना भी होता है, बेयर साइन करना भी होता है। इनकी थर्ड फॉर्म है वो अलग होती है, देखो बॉर्न होती है और बॉर्न अलग है। देन बिकेम, बिकम, बिगेन, बाइट, ब्लो, बेंड, बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड। देन बिड, ब्रेक, चूज, क्लिंग, चिपटना, ये बड़ा सही है। क्लिंग, कम, डिग, डू, ड्रॉ, ड्रिंक, ड्राइव, ईट, फॉल, फाइंड। और लेते हैं क्या, थोड़ी कम है ना, एक पेज कर लें, देखते हैं, पहले ये करते हैं। फॉल, देन फाइंड, फ्लाई, फॉरबिड, फॉरगेट, फ्री, इज, गेट, गिव, ग्राइंड। एक तो होती है ग्राइंड जिसकी सेकंड फॉर्म होती है पीसना, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। एक चीज़ याद रखना, ग्राइंड के साथ है ना एक ग्राउंड भी होती है, ग्राउंड यानी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड होती है। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आएगा अपन के आगे। ग्रो, हैंग, ग्रो उगना या बढ़ना, हैंग लटकना। हाइड, होल्ड, नो, लाई, LIE, इनमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। LAY, ले, और LAY, ले भी कुछ होता है, वो आगे देखेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर। राइड, रिंग, राइज, सी, शेक, शाइन, शूट, श्रिंक, सिंग, सिक, शिंक, डूबना, सिंक, डूबना, सिट, स्ले, स्ले वध करना, स्लो, स्लो, ये नया है कुछ। स्पीक, स्पिट, स्टैंड, स्टील, स्टिक, स्ट्राइक, स्वेयर, स्विम, स्विंग, टेक, टेयर, टेयर यानी फाड़ना होता है, टॉर, टॉर, टॉन, वेयर,
वेव, विन, विंग, ठीक है, राइट, रिंग। सो रिंग यानी निचोड़ना। सो एक ग्रुप फर्स्ट आज कर लेते हैं, सिंपल है। ग्रुप सेकंड कल ले लेंगे। सो इतना ही है आज, तो नेक्स्ट कल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रुप 2 के साथ हो जाएगा। फिर मेरे पास बंडल्स में क्वेश्चन आंसर पड़े हैं, ये थोड़ा ज़्यादा है ग्रुप 2 में, है ना, देखेंगे 3 दिन नहीं करना पड़ जाए बस। कल थोड़ा लंबा खींच लेंगे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं, अच्छा है कंटेंट, करेंगे कवर इसको। और उसके बाद क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बैठ के करेंगे। और इसमें से भी अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर इनमें से क्वेश्चंस सॉल्व करने आते हैं तो। सो बाय, सी यू।